मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगभग 2 साल से वीडियो संदेश के माध्यम से मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या अपने YouTube चैनल से मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ हमेशा उठाने का काम किया है और आज तक मैं ईमानदारी के साथ आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए मैं आवाज़ बन करके और सोशल मीडिया पे बराबर में वीडियो संदेश अपने शिक्षक साथियों के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए मैं बराबर वीडियो संदेश लगभग रोज बना के डालता हूं। कभी कभार मुझे समय नहीं मिलता है, नहीं बना पाता हूं, लेकिन लगभग मान के चलिए 90% की मैं रोज बनाता हूं। अब इसमें अगर काम नहीं हो पा रहा है तो इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, और ना मैंने जानबूझकर ऐसा किया है कि आप काम ना करें। भाई, लड़ाई लड़ी जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो या नेताओं से मिलने की बात हो या फोनिक वार्ता हो, हर प्रकार से हमने समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है और हर जगह पर मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज भी कराई है, मैं पहुंचा भी हूं। और ये भी आज तक रिकॉर्ड है कि एक पैसा मैंने किसी से लिया भी नहीं है और न कभी मैंने पैसे की डिमांड किसी से की है कि मुझे किराया दे दीजिए तब मैं जाऊंगा। कुछ निकम्मे दलाल मक्कार टाइप के जो बिना पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको ये बात नागवार गुजर रही है और वो हमारा विरोध करके और कुछ और ही दर्शाना चाह रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लाख कोशिश कर लें, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन बात आन बान शान किया जाएगी, उस दिन ये पंकज मिश्रा जो एक साधारण सा शिक्षक बनकर के आपसे बात कर रहा है, आप पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक साधारण से इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए और कम आंकने की कभी गलती मत करना। ये उन लोगों के लिए शब्द है जो चाटुकारिता करते हैं, दलाली करते हैं, मक्कारी करते हैं, निकम्मे हैं, आज तक किसी संघर्ष में साथ नहीं दिया है और दलाली मक्कारी करके इन शिक्षकों की भविष्य को खराब किया है। ये शब्द उनके लिए मुझे मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दोस्त, आप लोग जानते हैं कि जब से मैंने YouTube चैनल पर वीडियो संदेश बनाना शुरू किया हूं, तब से कितनी कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ा है वो तो मैं जानता हूं, या फिर मुझे बहुत नजदीक से जानने वाले लोग जानते हैं। बाकी ये दलाल मक्कार नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मैंने कभी सोशल मीडिया पे इस चीज का जिक्र नहीं किया है। लेकिन दोस्त, कभी कभी पीड़ा होती है कि ईमानदारी से लड़ने वाले व्यक्ति को अगर एक दलाल मक्कार, दलाली करने वाला व्यक्ति अगर संदेह के घेरे में ला करके खड़ा करने का प्रयास करे, थोड़ी तकलीफ होती है। और कुछ चाटुकार लोग जो अपने आप को बहुत महान समझते हों, वो लोग अगर साथ देना शुरू कर दें तो फिर आत्मबल सबका कमजोर होता है। एक द्विवेदी जी हैं, एक चैनल पर, एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं। कई बार उनका कमेंट आया है, मैं उनकी बातों पर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मानसिक बीमारी से वो ग्रस्त हैं, उनको अपना इलाज करा लेना चाहिए। मुझे लगता है उम्र के साथ साथ वो सटिया गए हैं, उनको किसी न्यूरो सर्जन को दिखाने की आवश्यकता है। मानसिक तौर पर वो विक्षिप्त हो चुके हैं। एक जुनेद खान जी हैं, वो भी हमको लगता है साइको हो चुके हैं, वो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी मनोदशा इस समय
मुझे गड़बड़ लग रही है, हो सकता है कि पैसा नहीं आया है, इससे डिप्रेशन में आकर के मानसिक संतुलन उन्होंने अपना खो दिया हो, जिसके वजह से ऐसी अनर्गल बातों का भंडार उनके पास पहुंच चुका है। अगर भंडार उनके पास है तो अपने लिए यूज करें। मुझे बोलने वाले कोई नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने उनसे आज तक कुछ लिया नहीं है, ना मैं उनको जानता हूं, ना वो मुझे जानते हैं, तो मेरे ऊपर टिप्पणी करना उनका अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, रही बात मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की, तो एक चीज आप समझ लीजिए कि मेरा नाम है पंकज कुमार मिश्रा। मैं आंख मूंद कर हर चीज का समर्थन नहीं कर सकता हूं। जो गलत है मैं उसको गलत कहूंगा, जो सही है उसको मैं सही कहूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। अगर बुरा लगता है तो बुरा लगा करके अपने पास बैठा रहे, और जो अच्छा लगे तो अच्छा है। मैं उनके दबाव में आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करके मैं वीडियो संदेश नहीं बनाऊंगा। जो मुझे दिखेगा, जो मुझे सत्य दिखाई देगा, जो सच्चाई है, मैं उससे किनारा नहीं कर सकता। मैं वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा जो मेरा टॉपिक है। अगर कुछ लोग ऐसा सोचे कि इनके ऊपर हम कमेंट करते रहेंगे और ये अपना लाइन चेंज कर देंगे, तो ये कदापि नहीं होगा। जो गलत है मैं उसको गलत कहता रहूंगा, उसका विरोध मैं करता रहूंगा, और जो उस गलत लोगों का साथ दे रहा है उसके लिए तो चूना लगेगा ही लगेगा। उसके लिए मिर्ची बहुत लगती है। अगर चोर को चोर कह दिया जाए तो मिर्ची बहुत तीखी लगेगी उनको, लेकिन ये होता रहेगा मेरे दोस्त। अगर आप गलत चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, तो ये मैं करता रहूंगा और मिर्ची आपकी लगती रहेगी। आपके बातों से मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं। रही बात मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये को लेकर के, उनके स्कीम को लेकर के, जब कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी पंकज मिश्रा आपको सबसे आगे मिलेगा। और मिला हूं, अपने खर्चे से मिला हूं। जो मुझसे हो सका है वो मैंने करने का प्रयास किया है, और अनुरोध कर रहा हूं अभी। हर चीज का सोशल मीडिया पे जिक्र करना मैं सबसे बेहतर नहीं समझता। दोस्तों, आज एक हमारे बहुत अजीज साथी कुशीनगर के बड़े भाई मुर्तजा अंसारी साहब से हमारी फोनिक वार्ता हुई, और उन्होंने योजना से संबंधित कुछ जानकारियां मंत्री महोदय जी से हासिल करने का प्रयास किया। अभी उनसे हमारी दोबारा वार्ता नहीं हो पाई है। उसके विषय में उनसे हमारी चर्चा भी हुई। सीतापुर के अजीत कुमार श्रीवास्तव जी से स्कीम के ऊपर, कुछ रणनीति के ऊपर हमारी चर्चा हुई है। कुछ और शिक्षकों से हमारी चर्चा हुई है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उनके पास अभी इतनी टाइम ही फोन पहुंच जाएगा कि आप उससे अलग हो जाएं, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है कि मैंने सोशल मीडिया पर नाम लिया है और उन्होंने उस रणनीति को डिस्ट्रॉय कर दिया है दोस्तों। इसलिए सोशल मीडिया पर उनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनको भूल गया हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरे दोस्त, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें और नजरें गड़ा करके देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। उस समय नजदीक आ रहा है, और अब आप लोग एकदम से निश्चिंत रहें। अपने लक्ष्यों पे चला जा रहा है इस समय। मंजिल दिख रही है, उस मंजिल वाले रास्ते पर ही हम लोग हैं। रास्ता भटका नहीं गया है, न रास्ता छोड़ा गया है, और मंजिल किसी न किसी दिन हम लोगों को जरूर मिलेगी दोस्तों। इसलिए आप लोग ज़्यादा डिप्रेशन में ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो, किसी की बातों में आकर के ज़्यादा होपलेस होने की आवश्यकता आपको नहीं है। मेरे दोस्त, मैं आपसे ये वादा करता हूँ
कि आपका ये स्कीम चलेगा सुचारू रूप से, आप अपने मदरसे में जाकर के अध्यापन कार्य भी करेंगे। लेकिन अगर जरूरत है तो आपको धैर्य बनाने की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।